वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ और मैं जिस तरीके से करती हूँ वो एकदम फास्ट होता है और जल्दी से अपने काम भी निपट जाते हैं और घर भी एकदम चकाचक दिखने लगता है। और यहाँ मैं अपने पहले तो सब जाले वगैरह निकालूँगी, क्योंकि एक महीने में हमको सारे घर की अच्छे से सफाई करें तो हमको फिर रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं मंथली एक बार ऐसे घर की क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो पहले तो मैंने सब जाले निकाली है। ये मैंने जाले निकालने का जो है एक लोकल स्टोर से ही लिया था। बहुत ही इजी होता है और दीवारों के भी ऊपर जो जाले वगैरह होते हैं वो भी इजीली इससे निकल जाते हैं। तो सारे जाले निकालने के बाद फिर आती है फ्रेम्स वगैरह क्लीनिंग करने की बारी, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे टंगे रहते हैं और उस पर धूल चढ़ी जाती है। और विंडो वगैरह खोलती हूँ मैं, घर वगैरह बंद रहे तो उतनी जाले नहीं आते, पर बच्चे वगैरह है तो घर वगैरह ओपन करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं अच्छे से फ़ोटो फ्रेम जो है वो कॉलिन लगा के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उससे अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और क्लीन भी लगने लगते हैं। तो ये मैं पहले तो क्लीन करूँगी और कॉलिन से अच्छे से साफ़ होता है। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद और ये ऐसे लगाने से हमारे घर को क्लीनिंग भी दिखती है। और ये जो मैंने लगाया बुद्धा वगैरह उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने और थोड़ा सा कॉलिन कपड़े पे लेके मैंने क्लीन किया। ऐसे क्लीन भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ मैं वो भी कर लूँगी। और दीवारों पे पेंट वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ रेंट में रहते हैं, तो खुद से वगैरह नहीं लगाया हमने पेंट। और जो मालिक है रेंट का, तो वो भी नहीं लगा के दिया हमको पेंट। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर ऐसे क्लीन करने से थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है घर। और छोटी मोटी वायरें वो भी मैंने साफ़ कर ली यहाँ। और इस तरह से है जो पाइप वगैरह है कर्टन्स के, उसमें भी धूल वगैरह जमी जाती है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं हम। और मंथली हम ऐसे क्लीनिंग करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी भी आती है और घर में एक अजीब सी एक पॉजिटिविटी हमको देखने मिलती है। फिर आता है मेरा टीवी का यूनिट तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस टीवी वगैरह लगाई है मैंने। और टीवी के पीछे भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, जैसे कि हमको सामने से दिखती नहीं है। तो वो मैंने सारा कुछ पीछे से क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद जो वॉच होती है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और डोर के ऊपर भी बाहर से तो रोज़ जो क्लीनिंग वाले आते हैं वो बाहर से क्लीन कर लेते, तो मुझे बाहर से उतना कुछ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर का ही क्लीन करना है। तो वो भी मैंने कर लिया यहाँ। और फ़ैन पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो उसको भी एक कपड़े से कॉलिन वगैरह लगा के मैंने क्लीन कर लेने से अच्छे से साफ़ भी हो गए। और जो डस्ट वगैरह फ़ैन पे होती है वो हमारे नाक में और जाती है, तो इसलिए एलर्जी वगैरह पहले ही है मुझे, तो ये सब क्लीन करना ही पड़ता है मुझे। तो अच्छे से कॉलिन वगैरह डाल के मैंने साफ़ कर लिया। हाइट मेरी थोड़ी सी कम है तो मेरा दिक्कत हो रहा था, पर हस्बैंड उनको टाइम नहीं मिलता है रोज़ घर पे रहे और साफ़ करे। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं खुद से ही कर लेती हूँ। मुझे वो ऑनलाइन एक मिलता है कपड़ा, वो लेना है, पर वो हो ही नहीं रहा था, इसलिए फिर कपड़े से ही मैंने किया। और फिर ये सब क्लीन करने के बाद आती है बेड की बारी, क्योंकि हॉल में ही बेड है तो बच्चे सारे धिंगाना वगैरह करते ही है और खिलौने वगैरह खेलते रहते हैं। और दिन भर उस पे ही रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। डेली मुझे बेडशीट उसकी क्लीन करनी ही पड़ती है। तो क्लीन भी रहता है और घर भी कोई आए तो अच्छा भी लगता है बेडशीट रोज़ क्लीन करने के बाद। तो यहाँ मैं पहले तो बेडशीट के कोने को इस तरह से एक नॉट बांधूंगी, जिससे कि बेडशीट हमारी कितना भी बच्चे कूदे वगैरह तो निकलेगी नहीं, तो उसको गादी के अंदर मैं फंसा लूँगी। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बेडशीट जो है वो एक ही जगह पे टिकी रहेगी। तो यहाँ मेरा बेड वगैरह लगाना हो गया है यहाँ। तो बच्चे वाला जब घर होता है तो ऐसे ही होता है, कितना भी क्लीन करने दो 1 घंटे के बाद आपको हॉल या बेडरूम की हालत वैसी ही मिलेगी। तो अभी वैसा ही मेरा चल रहा है। जब तक विहान बड़ा नहीं होगा मुझे तब तक ऐसे ही, बस जब तक क्लीन हो गया फिर गंदा हो गया तो तभी का तभी साफ़ भी कर लेना पड़ता है। तो ही घर क्लीन होना पड़ता है। और अकेले मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा जो स्विच बोर्ड्स है वो भी बहुत ही काले हो गए थे, क्योंकि हम डेली उसको छूते रहते हैं तो काले हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैं
हल्के हाथों से ही कपड़ा सूखा लेके ही साफ़ किया है। गीला वगैरह कपड़ा लेके आप मत करिएगा, क्योंकि शॉक वगैरह लगने का भी डर होता है। तो कॉलिन बस कपड़े लेके इस तरह से पोछा मार लिया। और जो वायर के पिन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी डस्ट उड़ती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लिया, जिससे कि सारे वायर्स के वो क्लीन भी हो जाए और थोड़ा अच्छा भी लगने लगे। और बाकी जो है मेरा अलमारा, तो ये बेडरूम में रखा है, और बेडरूम की उतना तो गंदगी नहीं आती, तो इसलिए मुझे इसको कभी कभी ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये कॉलिन वगैरह डाल के मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, पहले गीले कपड़े से, फिर एक सूखा कपड़ा लेके उससे भी मैंने यहाँ क्लीन कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ग्लास में हम डेली देखते ही है तो हाथ वगैरह छूते हैं, और बच्चों का ऐसा रहता है कि ग्लास के पास जाते हैं और बार बार छूते हैं। और विहान यहाँ बीच में से मुझे पानी भी ला के दिया, क्योंकि वो बार बार फ्रिज खोल के पानी वगैरह पीता ही रहता है। तो मुझे भी पानी दिया और ख़ुद भी पिया। तो यहाँ मैं उसको बात करते करते ही काम कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे घर पे थे, अभी वैकेशन भी चालू है, तो बच्चों के साथ ही काम करना पड़ता है। इधर मैं क्लीन भी कर रही थी, थोड़ा सा वो आके गंदा भी कर रहा था, ऐसे चल रहा था हम लोगों का। तो दोनों अलमारी मैंने क्लीन कर लिया, और मैंने सोचा ये बाजू वाली अलमारी का एक स्टिकर मंगवा लूँ, जैसे कि ये पहली अलमारी है वैसे उसको भी लगा दूँ। और ये अलमारी वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, और फ्रिज भी कॉलिन वगैरह डाल के अच्छे से क्लीन किया। सादा पानी से डेली कर ही लेती हूँ, पर कॉलिन वगैरह डालने से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और डेली हम अगर क्लीन करते हैं खाना वगैरह बनाने के टाइम, तो ज़्यादा कुछ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिज वगैरह क्लीन हो गया मेरा, और अभी आती है बेड की बारी। तो बेड मेरा क्योंकि एक ही 1 BHK है, तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और बच्चे क्या हॉल में से कि बेडरूम में से किचन ऐसे ही चालू रहता है उनका, तो यहाँ बेडशीट कितने बार भी डाले तो भी गंदी हो ही जाती है। अभी जब तक विहान बड़ा नहीं होगा मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। और अभी यहाँ बेड भी मैंने लगा लिया, इलास्टिक वाले बेडशीट भी है, पर आज ये डाली थी तो सोचा अभी वहीं रखूँ, क्योंकि गंदी तो हुई नहीं थी, कल ही मैंने उसको चेंज किया था। और ये साइड में मेरे थोड़ी सी स्पेस है, तो वहीं मुझे 2 पिलो भी रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे वहाँ से गिर भी जाते हैं, इसीलिए। तो वहाँ मैंने थोड़ा वॉलपेपर भी लगाया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काला भी था, और वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ मैं वहाँ बैठ के, तो अच्छी क्वालिटी भी आती है, इसीलिए। फिर सारा मेरा साफ़ सुथरा हो गया था घर पर। मैंने फ़ैन जो क्लीन किया था उसका बहुत ही ज़्यादा काला वगैरह निकला था, टाइल्स पे चिपक गया था, तो मैंने वो सब झाड़ू से अच्छे से झाड़ू मार लिया क्लीन से, तो भी वो निकल नहीं रहा था, चिपक गया था। और झाड़ू मारने के बाद मैंने अभी उसमें एक बकेट में कॉलिन लिया, सॉरी कॉलिन नहीं, ये अपना लाइज़ॉल लिया, और फ़िनाइल भी दोनों एक साथ डाल के फिर इसको पोछा वगैरह मार दिया मैंने। उससे सारा जो काला वगैरह चिपका था वो सारा निकल गया। और आप भी ऐसे महीने में एक ही बार आपने किचन की क्लीनिंग करोगे तो जल्दी हो जाता है। सिर्फ 1.5 या 2 घंटे कुछ लगे थे मुझे सारी क्लीनिंग करने में। तो पहले मैंने सोचा अभी घर साफ़ करूँ, उससे पहले मैं बर्तन मेरे जो किचन प्लेटफॉर्म पे पड़े थे, और किचन प्लेटफॉर्म भी सुबह का टाइम था तो सब मुझे क्लीन करना ही था, तो वो भी मैंने अच्छे से बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए। और बच्चे मैं बर्तन धोती हूँ तो विहान आके प्लेटफॉर्म पे बैठता है, पर वो ज़िद कर रहा था तो मैंने उसको नहीं लिया यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पे। और सारे बर्तन धोने के बाद फिर मुझे घर भी पोछा मारना था। तो महीने में आप भी ऐसे ही क्लीन कर सकते हो अपने घर को, तो इसमें आपके घर के पॉजिटिविटी आती है, और जो भी डस्ट वगैरह है वो भी अच्छे से निकल जाती है। और हमको रोज़ रोज़ फिर घर साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा कुछ अपने को करना पड़ता है। तो मैं हमेशा भी ऐसे ही करती हूँ, बस महीने में पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो किचन की डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की आज, बस हॉल और बेडरूम की ही अच्छे से की है। किचन की थोड़ी जो करनी थी मुझे वो कर लिया मैंने। और किचन की एक दिन मैं पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी, तो वो भी वीडियो में आगे आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी ही। और बीच बीच में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, जो कि विहान है। तो इस तरह से सारे घर का पोछा वगैरह मैंने मार लिया था। तो महीने भर में आप भी ऐसे ही क्लीनिंग करना, तो आपको
आई होप सो कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इस तरह से अपने घर को क्लीन रख सकते हैं और 1 घंटे या 2 घंटे में अपना घर पूरा क्लीन कर सकते हैं आप इस तरह से ट्रे का यूज़ करके। और आप देख सकते हैं मेरा अभी घर कितना साफ़ सुथरा और बहुत ही पॉजिटिविटी लग रहा था घर क्लीन करने के बाद, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चे होने के कारण हमको घर क्लीन ही रखना पड़ता है, गंदगी वगैरह नहीं रख सकते हम लोग। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।